तो रिमूव कर दो, वरना आपके वो कार्ट में ऐड हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके बैंक से यानी आपके कार्ड से पैसा कट हो जाएगा। मुझे लगता है शायद टर्म की दी जाएगी सेल्फ चेकआउट कार्ड। तो हमारी संडे की एज यूजुअल जो शुरुआत होती है वो होती है मंदिर से। हम पहले निकलेंगे मंदिर और मंदिर से हम जाएंगे एक ऐसी जगह, एक नए तरह के स्टोर में। नाम बहुत सुना होगा आपने, वर्ल्ड वाइड फेमस है। मतलब आज के ज़माने में उस स्टोर के बिना काम ही नहीं चलता। क्या है अमेज़न? अरे मम्मी की जल्दी में बताना। एज यूजुअल जो शुरुआत होती है, मंदिर हम आ गए हैं। मंदिर में दर्शन करेंगे भगवान के और उसके बाद में फिर यहाँ से निकलेंगे। तो हम लोग पहुंचे हैं अमेज़ॉन फ्रेश। देखो अमेज़ॉन तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा अमेज़ॉन क्या है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ जगह पे, सब जगह नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर यूएस में अमेज़ॉन ने अपने स्टोर्स भी खोले हैं। और उन स्टोर्स की कुछ खासियत है, वो ये देख करके मतलब लोगों के कन्वीनियंस, अपने कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए खोले गए हैं। जिसकी सबसे बड़ी खासियत ये है अमेज़ॉन स्टोर की कि यहाँ पर आपको ना बहुत कम, मतलब इनकी कोशिश ये है कि आपको कम से कम लाइन में लगना पड़े। और आपको ना तो लाइन में लगने की ज़रूरत है, अपना सीधा सामान कार्ट में डालो, पेमेंट हो जाएगा और निकल लो। रेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, कभी कभी डील्स वगैरह होती हैं, जबकि वो तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाती है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, आप चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो, मगर जब आप स्टोर में आते हो ना तो आप चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाते हो, देख के फिर आप अकॉर्डिंगली खरीदते हो। तो अभी अमेज़ॉन फ्रेश है, पूरा अमेज़ॉन स्टोर नहीं है। मतलब आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, थोड़ा बहुत ग्रॉसरीज भी मिलेंगी, कुछ वेजिटेबल्स, सभी तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब मिलेंगे। इन आयल्स में जाते हैं, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं इनकी कार्ट। देखो ये है इनका कार्ट, कभी नहीं देखा होगा ना ऐसा कार्ट, कुछ स्पेशल कार्ट है, ठीक है। इसमें करना क्या है, आप देखो पूरे इंस्ट्रक्शंस इसमें साथ साथ दिखा रहे हैं। स्टार्ट शॉपिंग, ये क्या करेगा, आपका जो ऑनलाइन अकाउंट होता है ना उससे कनेक्ट कराएगा। तो आपके फ़ोन पर आपके पास कोड आएगा, ओपन योर अमेज़ॉन ऐप, ठीक है। इन स्टोर कोड है, पहले अपने यहाँ पर स्कैन करके, हाँ अब नाउ यू कैन स्टार्ट शॉपिंग। तो हमने अपने जो ऑनलाइन अकाउंट है उसके साथ में इस कार्ड को कनेक्ट कर दिया। तो जो पेमेंट मेथड ऑलरेडी अकाउंट में सेटअप है वो वहाँ से आइडेंटिफाई करेगा और पूरा पेमेंट भी आपका ऑनलाइन ही होगा। लेकिन आप यहाँ इसके थ्रू होगा, यहाँ पर आप सामान एक्सप्लोर करो और बाकी जो भी आप सामान उठा रहे हो उसको कार्ट में डालते जाओ, अपने आप वो काउंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ से अपने बैग्स उठाओ और लेकर के चले जाओ। अब शॉपिंग बैग्स और पर्सनल आइटम, तो अभी तक आपको जो रखना है वो आप इसमें रख दो, वो आपके पर्सनल में आएगा। और इसके आगे आप जो भी खरीदोगे, वो जो भी आप आइटम, जैसे अभी हमने चाबी रख दी है, ठीक है, यानी कि वो मान के चलेगा कि आपका पर्सनल आइटम था। सेलेक्ट व्हाट यू रिमूव फ्रॉम द कार्ट, आपने कुछ रिमूव किया है, उसको कह रहा है कि सेलेक्ट व्हाट यू रिमूव, आपने पेपर रिमूव किया है। आई रिमूव समथिंग एल्स, आई डिड नॉट रिमूव एनीथिंग, आई डिड नॉट रिमूव एनीथिंग। नहीं कार्ड पहली बात है। अब यहाँ पर ना कोई भी आइटम उठाना है, देखना किस तरह से इसमें दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे दिखाते हुए आ गया वो, फिर रखना है। ये देखो जैसे आइटम रखा वो कार्ट में ऐड हो गया। सारे आइटम जो भी लेती होगी ना वो इसमें ऐड हो जाएंगे। फ़ोन से लें, जो भी लेना आपके, क्योंकि स्कैनर्स लगे हुए हैं तो ये डिटेक्ट करेगा और ऐड हो जाएगा। अब इसको ना अगर आपको रिमूव करना है, रिमूव हो गया, देखो रिमूव भी हो गया उसमें, ठीक है। अब केवल एक ही है, मैं ये पैकेट में हटा रही हूँ, रिमूव हो गया, कार्ड खाली। तो बहुत ही आसान है, जो आइटम आपको रखना है उस आइटम को स्कैन करके कार्ट में रखना है, और अगर रिमूव करना है तो सिंपली उस आइटम को कार्ट से हटा दें तो आइटम रिमूव भी हो जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान है, जो सामान आपको लेना है उसको सिंपली कार्ट में डालना है, अगर आपको कोई सामान नहीं चाहिए उसको तो कार्ट से रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल वो स्टेप है जो आप किसी कैशियर के पास में जब लेकर के जाते हैं, एक एक आइटम को वो स्कैन कर करके पॉली बैग में रखते चला जाता है। अब बात करते हैं क्या प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी हैं खुद को, क्योंकि इसमें है आपका अकाउंट एडेड। तो पहली बात तो ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि ये कार्ड छूटना नहीं चाहिए, अपने साथ रहना चाहिए। अगर आपको कोई सामान नहीं लेना है तो ये मेक श्योर करना पड़ेगा
कि वो सामान इसमें से डिलीट हो गया है, यानी आपने रिमूव, सिंपली रिमूव किया, कई बार नहीं होता। अगर रिमूव नहीं हुआ है तो एडिट बटन पे जाकर के हाँ अच्छी तरह से चेक करना पड़ता है कि एडिट बटन से उसको रिमूव कर दो, वरना आपके वो कार्ट में ऐड हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके बैंक से यानी आपके कार्ड से पैसा कट हो जाएगा। ये है नई जनरेशन का पॉइंट ऑफ सेल, जो कि अभी बहुत कम जगह पर है, स्पेशली अमेज़ॉन में ही है। अमेज़ॉन ने ही स्टार्ट किया है और अभी ये हमने केवल अमेज़ॉन में ही देखा है, हमने पहली बार ही देखा है केवल अमेज़ॉन में। इसको मुझे लगता है शायद टर्म ये दी जाएगी सेल्फ चेकआउट कार्ट। ये है सामने पिकअप एंड रिटर्न सेक्शन। यहाँ पर आप अपने अमेज़ॉन के आइटम्स जो रिटर्न कराना चाहते हैं वो आके रिटर्न भी करा सकते हैं। अभी तक रिटर्न का प्रोसेस ये था कि अमेज़ॉन पर आपको पहले ऑर्डर को कैंसिल करना होता है। जो भी आइटम आप रिटर्न करना चाहते हैं उस ऑर्डर को पहले कैंसिल किया जाता है। उसके बाद में यूपीएस स्टोर में जाकर के, यूपीएस यहाँ का पैकेज डिलीवरी कंपनी है, तो वहाँ जाकर के उस आइटम को रिटर्न कराया जाता है। फिर आइटम जब पहुँच जाता है तब अमेज़ॉन से एक ईमेल आती है कि आपका आइटम रिसीव हो गया है और रिफ़ंड को प्रोसेस कर रहे हैं। तो इन सभी में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। लेकिन अगर इस फैसिलिटी में आके आप रिटर्न कराते हैं तो यहीं पर 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर अंदर रिफ़ंड प्रोसेस शुरू हो जाता है। यहाँ पर अगर आपको कार्ट नहीं लेना है, मतलब आपको लगता है कि अरे ये तो अननेसेसरी ना एक हेडेक है, ठीक है, आप कार्ट छोटा मोटा कोई सामान नहीं जाता। हाँ, अगर आपको आइटम नहीं लेना है क्योंकि आपने यहाँ पर अपना अकाउंट भी एक्टिवेट करा रखा है, ये इस आफत से झंझट से बचना है, तो यहाँ पर अभी कुछ कैशियर्स भी है, प्लस यहाँ पर सेल्फ चेकआउट भी है। तो सिंपली आप अपना सामान लेकर के आओगे और किसी भी एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम पर आकर के चेकआउट करा लोगे, तो सेल्फ चेकआउट भी है। अब इस कार्ट बेस्ड चेकआउट का फ़ायदा क्या है? आपने देखा सेल्फ चेकआउट भी है, कैशियर बेस्ड चेकआउट भी है, तो फिर इस कार्ट की क्या ज़रूरत है? तो यहाँ पर जो शॉपिंग होती है ना वो ऐसी होती है, 2-2 वीक का सामान एक साथ खरीदा जाता है और उसको फ्रिज में रखा जाता है, तो कार्ट ओवरफिल्ड होता है। अब उस ओवरफिल्ड कार्ट के लिए एक एक आइटम को काउंटर पे निकालना, फिर काउंटर से दोबारा कार्ट में रखना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, उसमें टाइम भी लगता है, प्लस वो थोड़ा मेहनत का काम है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको जो सामान लेना है आपने यहीं पे स्कैन करना है और बैग में फिल करना है, सीधा अपनी गाड़ी में सीधा गाड़ी में लोड करना है और कुछ नहीं करना। तो ये फैसिलिटी दे रहा है अमेज़ॉन थ्रू अमेज़ॉन फ्रेश। तो ये नई चीज़ थी जो हमें लगा कि अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करनी चाहिए। जब हमें पता चला कि ये तो एक बढ़िया, मतलब एक कॉन्सेप्ट ही बहुत अलग है, नया है और अभी तक हर जगह है नहीं। अभी तक तो क्या है कि लोगों ने अमेज़न का नाम ही सुना है। हाँ, अभी तक अमेज़ॉन का नाम सुना है, वो भी थ्रू ऑनलाइन स्टोर, लेकिन यहाँ पर ये है इन स्टोर। तो अमेज़ॉन इन स्टोर यानी आप स्टोर में आकर के सामान को टच करेंगे, फील करेंगे, देखेंगे, फिर खरीदेंगे। थोड़ी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, फैसिलिटी है। हाँ। इसके नीचे भी स्कैनर है। देखो, अनआइडेंटिफाइड आइटम इन द कार्ट, व्हाट डिड यू ऐड? डिड यू ऐड एनीथिंग? कुछ डाला इसके अंदर? नहीं ना, वी डिड नॉट ऐड एनीथिंग। लेट मी प्ले। एनीथिंग, आई डिड नॉट ऐड एनीथिंग, जस्ट पुट दिस, यस। सो बैक टू द सेम, आपका कार्ट सब टोटल दिखा रहा है $0, मतलब यू हैवंट बॉट एनीथिंग हियर। तो चलो अब पहले शॉपिंग कर लेते हैं। चलो करो। फाइनली ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ है कि जब आप जाएं तो इस कार्ड से चेकआउट कर लें, साइन आउट कर लें, ताकि कोई भी दूसरा अगर बंदा इस कार्ड को यूज़ कर रहा है तो वो आपके अकाउंट के दम पर कुछ शॉपिंग ना कर ले। तो किसी भी तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ से बचने के लिए मेक श्योर मिसयूज़ ना। अगर आप केवल स्टोर विजिट के लिए आए थे, केवल ऐसे ही घूमने के लिए, आपने कुछ शॉपिंग नहीं की है, तो आप कार्ट से साइन आउट कर लें। और अगर आपने शॉपिंग की है, आपको कुछ परचेज करना है, तो मेक श्योर कि आप अमेज़ॉन डैश कार्ट लेन से होकर गुजरें। डैश कार्ट लेन यानी कि जब आपने शॉपिंग कर ली है, उस कार्ट को यहाँ पर लेकर के आते हो, तो जब आप कार्ट को इस लेन में लेकर के आ जाते हैं, तो ये इसीलिए बनाई गई है क्योंकि अमेज़ॉन उसको एक्नॉलेज करता है कि ओके, नाउ द शॉपिंग इज़ बीन एंडेड, अब आपको पेमेंट प्रोसेस कराना है, तो पूरे कार्ट का पेमेंट यहाँ से हो जाएगा। तो आइटम्स उसमें एडेड है, अमाउंट उसमें एडेड है, टोटल है, टैक्स लग चुका होता है और यहाँ पर वो पेमेंट कंप्लीट हो जाता है।
तो ये है शॉम्बर्ग एरिया में अमेज़न फ्रेश, एक डाउनटाउन शिकागो में भी है और अभी बहुत ज़्यादा स्टोर्स नहीं है, बहुत लिमिटेड स्टोर्स हैं। आई थिंक एक न्यूयॉर्क में भी है, उसके अलावा मुझे भी नहीं पता।